हेलो साथियों। जैसा कि पहले हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में बात करें तो उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक्स पढ़ा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कब बढ़ती है, कब घटती है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, और जब आवेश से कोई चीज जिसपे हम लोग जहां, कहने का मतलब यह है कि दूरी बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। कहने का मतलब जैसे आपने चार्ज यहां रखा और आप तीव्रता थोड़ा दूर चेक कर रहे हैं, तो जितना दूर जाते जाएंगे इस आवेश से उतना क्या होता जाएगा, तीव्रता उतनी घटती जाएगी। ठीक साथियों, तो हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश पर डिपेंड करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूरी पर भी डिपेंड करती है। जैसे हम आपसे बात करें तो मैं एक गांव का एग्जांपल लूं। एक आप आग जला लो एक जगह, और अगर आग में लकड़ी की मात्रा ज्यादा रख दो तो हीट ज्यादा उत्पन्न होगी, और फिर आप लकड़ी की मात्रा कर उससे दूर जाते जाओ तो हो सकता है आपके ऊपर हीट की मात्रा घटती जाए। तो आप वहां चार्ज का काम कर रहे हैं, मतलब आप चेक कर रहे हैं कि हीट कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। यहाँ हम लोग टेस्ट चार्ज रखकर चेक किए थे, आपको याद हो पिछले वाले वीडियो में, अगर आप शायद पढ़े हो। तो जो बच्चे फिलहाल इस वीडियो में पहले से बने हैं वो तो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। फिलहाल जो नहीं जानते या जिनके पास ये वीडियो पहली बार पहुंच रहा है वो इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा जहां तक हमारा प्रयास है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक्स पर जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव अंग्रेजी में कहे इसको तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक DIPOLE। अगर ना समझ में दिखाई दे रहा शायद तो मैं स्पेलिंग बोल दिया हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये टॉपिक्स पढ़ना है। तो इस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम आपको समझाते हैं कुछ बातें। जैसे आपने HCl देखा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री की ओर चले साथियों, तो HCl की विद्युत ऋणात्मकता, यानी जिसको नेगेटिविटी कहते हैं अंग्रेजी में, या ये कहें कि इस पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर ज्यादा होती है। तो जब ये पास में आते हैं, ठीक है साथियों, तो Cl पर पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस घटना को शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, मे भी। फिलहाल हम केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन थोड़ा है तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि Cl में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है थोड़ा सा, तो ये हल्का सा नेगेटिव हो जाता है और ये हल्का सा पॉजिटिव हो जाता है। पार्शियल नेगेटिव का मतलब है हल्का सा। ठीक है साथियों। और जब इसे पानी में डाला जाए तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव में प्लस में टूट जाता है और ये माइनस में टूट जाता है, और वहां पे इसको हम लोग आयन कहने लगते हैं कि ये धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। फिलहाल उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ मतलब है कि ये माइनस चार्ज पे होता है, ये प्लस चार्ज होता है, और ये बहुत पास पास होते हैं। ठीक साथियों, जैसे हम कह दें आपके पास एक छोटी सी बैटरी है। क्या है, आपके पास एक छोटी सी बैटरी है, बैटरी पे या सेल है, तो आपका एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा नेगेटिव होता है। ऊपर का सिरा पॉजिटिव, नीचे का सिरा नेगेटिव, ये भी वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। और ये जो आपको HCl दिखा, ये भी वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है जिस एक ऐसा इलेक्ट्रिक चीज जिसपे दो ध्रुव हो, दो पोल हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। डाई मतलब दुई, पोल मतलब दो, सॉरी पोल मतलब ध्रुव। तो जिसपे दो ध्रुव हो या दो पोल हो उसको हम लोग डाइपोल कहते हैं, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज। ठीक साथियों, तो समझिए कि ये है क्या, मैं आपको समझाने का प्रयास करूं।
या पहले आपको मैं डिफाइन कर लूं कि होता क्या है ये। तो हम कहते हैं कि एक ऐसा निकाय जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देते HCl, H बार, सॉरी HBr H बार नहीं HBr और NaCl, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। H2O है, ठीक। तो ऐसी घटना सबके साथ होती है। H2O में O के जो आपका ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है उसके पास, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब है पार्शियल का मतलब हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव होता है और ये बहुत पास पास होते हैं, इसको भी हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक साथी, आप समझे। हम कह सकते हैं इस तरह से किसी एक ऐसा निकाय, इस तरह से डिफाइन कर ले, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल देना चाहते हैं जैसे HCl, क्या देंगे, जैसन HCl, NaCl, H2O आदि। ठीक साथियों, तो ये रहा आपका क्या वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो आप चाहे तो फिगर भी बना के बता सकते हैं, बगल में चित्र बना लीजिएगा उस साइड पे, इस तरीके से मैं इधर बना देता हूं। एक माइनस चार्ज है पहले वाले पे, पहले वाले पोल पे, दूसरे पे प्लस चार्ज है, इनके बीच की अल्प दूरी आपकी 2l है। तो इसी को हम लोग, जो आपका ये दिख रहा है, इसी को हम द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। साथी, आपको इस चित्र को थोड़ा कॉपी के बाय राइट साइड पे बनाना है। मैंने आपको बताया कि सारे चित्र को आपको कॉपी के बाई साइड पे ही बना के शो करते चलना है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं हम लोग। ये बात खत्म हुई आपकी। इसी पे एक बात और मैं जोड़ देता हूँ, आघूर्ण। क्या जोड़ दूंगा, आघूर्ण, और इंग्लिश भी जोड़ देता हूँ, मोमेंट। क्या जोड़ूंगा, मोमेंट। तो साथियों, आप सपोज अभी आपने बनाया कि आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव हुआ करता है, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, इनके बीच की दूरी 2l, और वैद्युत द्विध्रुव इसकी ताकत है उसको हम लोग कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। किधर से किधर है, माइनस से प्लस की ओर होती है, मतलब इसकी पावर है, ताकत। आघूर्ण का मतलब ये है, आप बता सकते हैं कि P बराबर एक Q×2l होता है। आप इस फॉर्मूले के साथ से इस परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं बेटा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करने के लिए इस परिभाषा का हम यूज कर रहे हैं। देखिए, इससे हम कहेंगे, इसे, ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव, लिखे वैद्युत, इसे कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, ये है आपका दोनों
आवेशों के बीच की अल्प दूरी। ठीक साथी, तो ये क्या है आपकी दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। तो आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक साथियों, तो चाहो तो मैं नोट डाउन कर दूं। मैं नोट कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक साथियों, इसे P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? P से। ठीक साथियों, तो ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे। आप लिख सकते हैं यहीं से, अर्थात P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक साथियों, इसे हम थोड़ा ऊपर लिख लें क्योंकि नीचे शायद आपको ना दिखे। इसको और इजी लिखे तो P इक्वल टू 2QL, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आता है साथियों। ठीक, अब हम लोग इस पे 2-3 नोट पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहली बात होगी इसमें वैद्युत, इस पे इसकी यूनिट लिख लें, कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर, आवेश का मात्रक कूलाम, ये दूरी है उसका मात्रक मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अभी मैंने निकाला, कूलाम इंटू मीटर होता है। कूलाम इंटू मीटर होता है। ये तो पहली बात रही साथियों। दूसरी बात है, दूसरी बात हम यही नोट करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक, जिसकी दिशा माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है। ठीक साथियों,
तो ये रही आपकी दो बातें। तीसरी बात पे हम चर्चा करते हैं, तीसरी और अंतिम। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको नोट करते चलिएगा। तीसरी बात है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। फॉर्मूला आपका था P बराबर 2Q। आवेश को हम बने बताया AT लिखते साथियों, L को T को L लिख सकते हैं, तो हम इसको LTA लिखते हैं। LTA विमीय सूत्र LTA होता है। ये रही बात। अब आपको जो भी टॉपिक्स में समझ ना आया हो साथियों, वो हमारे साथ आप साझा करने का प्रयास करिएगा। फिलहाल उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ये टॉपिक्स आपको समझ आया होगा, और जो भी चीज़ें इस पर समझ ना आया हो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर करने का हम प्रयास करेंगे।